बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 जून 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के जमल के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाते आज के न्यूज़ पैटर्न को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में तकरीबन 49% लोग रोज़ाना 7 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सऊदी टेली कम्युनिकेशन एंड स्पेस कमीशन के मुताबिक सऊदी अरब में 48.6% अफराद रोज़ाना 7 घंटे से ज़्यादा इंटरनेट पर गुजारते हैं। अखबार 24 के मुताबिक कमीशन की जानिब से जारी सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2024 में किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि इंटरनेट के सार्फिन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल रोज़ाना रात 9 और 11 बजे के दरमियान किया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा नेट सर्फिंग मार्च में रिकॉर्ड की गई, जबकि दिनों के हिसाब से हफ्ते में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हफ्ता को किया जाता है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि घरों में इंटरनेट का इस्तेमाल 97.9%, जबकि वॉकिंग 79.3% और काम के दौरान 41.7% होता है। नेट सर्फिंग के लिए स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल 99.4%, जबकि कंप्यूटर 50.7% और टैबलेट्स पर 37.5% लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में विंडो इस्तेमाल करने वालों का तनासुब 55%, जबकि ISO सिस्टम 45% इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर में विंडो सिस्टम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तनासुब 91.1% है, और इसके मुकाबले में मैकिन्टोश सिस्टम का इस्तेमाल 7.5% है, जबकि लिनक्स सिस्टम 1.4% लोग इस्तेमाल करते हैं। सऊदी शहरी जो दहाइयों से क्लासिक गाड़ियां जमा कर रहे हैं। सऊदी अरब की हिफर अल बातन कमिशनरी में क्लासिक गाड़ियों के शौकीन शहरी के घर के बाहर कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं। वो 2 दहाइयों से ये काम कर रहे हैं। अल अखबारी टीवी चैनल से बात करते हुए 60 साल साले अल-शिमरी का कहना था कि पुरानी और क्लासिकल गाड़ियों का शुरू से शौक़ था। उन गाड़ियों की देखभाल और उन्हें बेहतर हालत में रखने के लिए वक्त निकालता हूँ। सारे अल-शिमरी ने मज़ीद बताया कि पुरानी गाड़ियों में GMC मेरे वालिद की यादगार है, जबकि दीगर गाड़ियों से भी यादें वाबस्ता हैं, जिन्हें मैंने मुख्तलिफ औकात में हाइल और अमारात से ख़रीदा था। इलाके के लोगों का कहना था हमारे पड़ोसी अबू अवाद मिसाली शख्सियत है, हर कोई उन्हें पसंद करता है। उन्हें कदीम गाड़ियाँ जमा करने का शौक़ है और वो अपने शौक़ को अहसन तरीके से पूरा करते हैं। सऊदी अरब में 30 दिन के अंदर मशरूत रवानगी के साथ विजिट वीज़ों की तोसी पर अमल शुरू हो गया। सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने मुकर्रर फीस और जुर्माने की अदायगी के बाद से 30 दिनों के अंदर अंदर हतमी रवानगी के मकसद के लिए मुख्तलिफ इक़साम और नामों के ख़त्म होने वाले विजिट वीज़ों में तोसी करने के इक़दाम के आगाज़ का ऐलान कर दिया। उन्होंने वादे किया कि वज़ारत दाखिला के सर्विस प्लेटफॉर्म पर अबशर पर तवासुल सर्विस के ज़रिए दरख्वास्त देकर मखसूस मुद्दत के अंदर इस इक़दाम से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये इक़दाम जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट की कोशिशों के दायरा कार में आता है, ताकि सऊदी अरब के अंदर ज़ायरीन के लिए कानूनी तरीक़ाकार को आसान बनाया जा सके, ताकि इससे वो काबिल इतलाक़ कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अपनी हैसियत को दुरुस्त कर सकें और मुनज़्ज़म और कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ सकें। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का टैक्स जुर्माने मुआफ़ करने की स्कीम में तोसी का ऐलान। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदान ने टैक्स दहिंदगान के लिए जुर्मानों की मुआफ़ी और मालियाती सज़ाओं से इस्तिस्ना की स्कीम में तोसी की मंजूरी दे दी है। ये तोसी 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 6 माह यानी साल के आखिर तक जारी रहेगी। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक ये इक़दाम तमाम टैक्स निज़ामों में रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर, अदायगी में ताख़ीर, गोशवारे जमा कराने में ताख़ीर, वैट की दुरुस्ती के जुर्माने और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के हवाले से खिलाफवर्जियों पर आयद जुर्मानों की मुआफ़ी पर मुश्तमिल है। सऊदी ट्रैफिक का इंतबाह। अगर आप थकावट महसूस करते हैं या तवज्जो की कमी महसूस करते हैं तो फौरी तौर पर रुक जाएं। सऊदी महकमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने ड्राइवरों और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ड्राइविंग के दौरान अगर आपको सेहत की किसी एमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो फौरी तौर पर रुकने की अहमियत पर जोर दिया। ये एक आगाही पैगाम के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया जो हैशटैग हमारे लिए आपकी हिफाजत से मुतल्लिक है, जिसमें थकावट और थकन और कमज़ोर इर्तिकाल, धुंधलाना नज़र का या इंजन ज़्यादा गर्म होने जैसी अलामात ज़ाहिर होने पर ड्राइविंग रोकने के लिए फौरी फैसला लेने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंतज़ामिया ने तमाम ड्राइवर्स पर जोर दिया कि वो ड्राइविंग के दौरान ज़िम्मेदारी और बेदारी का मुज़ाहरा करें, ये नोट करते हुए कि इन इंतबाही अलामात को नज़रअंदाज करना संगीन हादसात का बायस बन सकता है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रोकथाम ड्राइवर को अपनी जिस्मानी हालत और अपनी गाड़ी की हिफाजत के बारे में आगाह होने से शुरू होती है। इस बात पर जोर देते हुए कि मुनासिब वक़्त पर रुकने का फ़ैसला करना एक अहम कदम है जो आपकी जान बचा सकता है।
महकमा ट्रैफिक पुलिस ने माजूर जगहों पर माजूर लोगों की जगह पर गाड़ियां पार्क करने वालों की 2027 गाड़ियां जब्त कर ली। सऊदी अरब में ट्रैफिक के महकमा ने 2027 गाड़ियों को ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर जब्त कर लिया, जबकि उनके मालिकान ने उन्हें माजूर लोगों के लिए मखसूस जगहों पर पार्क किया। सऊदी अरब भर में ट्रैफिक के महकमों की जानब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को जब्त करने और ट्रैफिक के ज़वाबित की तामील को बढ़ाने के लिए की जाने वाली जारी फील्ड कोशिशों के हिस्से के तौर पर सामने आया। बशमूल माजूर लोगों के मखसूस पार्किंग की जगहों के इस्तेमाल के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उन्होंने माजूर लोगों के लिए मखसूस सहूलियात और खिदमात तक रसाई के हकूक़ का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और इस बात की तस्दीक की है कि उन पार्किंग की जगहों पर तजावुज़ात ट्रैफिक के ज़वाबित के कानून की तरफ से काबिल सज़ा खिलाफ वर्जी है। तमाम ड्राइवरों से कहा है कि वो ट्रैफिक के ज़वाबित की पाबंदी करें और मुआशरे के मखसूस तबकात के लिए मखसूस जगहों पर पार्किंग से गुरेज करें। महकमे ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ने और उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए मुआयना मुहिम वो जारी रहेगी। किंग फहद कॉजवे ने सफरी तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए डिजिटल खिदमात के इस्तेमाल पर जोर दिया। किंग फहद कॉजवे अथॉरिटी ने कॉजवे के तमाम मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो उन डिजिटल सर्विस से फ़ायदा उठाएं जो उसने ट्रांजिट ट्रैफिक को आसान बनाने और रेगुलेट करने के लिए फ्राहम की हैं। यह हफ्ते के आखिर में सफ़र के मौसम, सऊदी अरब और मुमलिकत बहरीन में इस्लामी नए साल की छुट्टियाँ और सऊदी अरब में तालीमी साल के वक्फे के आगाज़ की तैयारियों के हिस्से के तौर पर सामने आई हैं। उन्होंने वजाहत की कि इन सर्विस में सबसे नुमाया फ़ीस की एडवांस पेमेंट और गाड़ियों की डिजिटल इंश्योरेंस शामिल है। इसके अलावा उन्होंने मुतल्लिका हुकाम की ज़रूरियात के मुताबिक मतलूबा ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने और उसकी दुरुस्तगी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया, चाहे वो मुसाफिरों के लिए हो या गाड़ियों के लिए। यह हिदायत आने वाले दिनों में मुसाफिरों की तादाद में मुतवक्के इजाफे की रोशनी में सामने आई है, जिसका मकसद ट्रैफिक के बहाव को बढ़ाना, क्रॉसिंग के तरीक़ाकार को तेज़ करना और पुल पर इंतज़ार के औकात को कम करना है। वज़ारत तिजारत ने अपनी उसकी नकाली करने वाले सार्फिन की शिकायत वसूल करने का दावा करने वाली जाली वेबसाइट के खिलाफ खबरदार किया है। वज़ारत तिजारत ने ऐसी वेबसाइट और नामालूम लोगों के खिलाफ इंतबाह जारी किया है जो सरकारी दावे करते हैं और सार्फिन की शिकायत वसूल करने वाली जाली वेबसाइट को फ़रोग़ देने के लिए सर्च इंजन के रिज़ल्ट का इस्तेमाल करते हैं, गुमराह करने और गैर कानूनी तरीक़ों से डाटा हासिल करने की कोशिश करते हैं। वज़ारत ने तस्दीक की है कि सार्फिन की शिकायत सिर्फ उसके सरकारी और मंजूर शुदा चैनल के ज़रिए मौसूल होती है, जिसमें वो यूनिफाइड नंबर 1900 और इसके अलावा जो उनकी स्मार्ट डिवाइसेस पर दस्तयाब एप्लीकेशन है सिर्फ उसी के अलावा। इसके अलावा बलाग तजारी जो उनकी एप्लीकेशन है उस पर किया जा सकता है या 1900 नंबर पर किया जा सकता है। वज़ारत ने इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी या किसी एहलकार की नकल करने की किसी भी कोशिश की इत्तला देने का मुतालबा किया है और उनका कहना है कि शनाख्त की नकाली करने वालों के मुसलसल ताक़ुब और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी जोर दिया है। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।